ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश से अमेरिका बौखलाया हुआ है। और क्या रूस को भी यह पता है? जल्दी से खबर आपके सामने। ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश से अमेरिका बौखलाया। अमेरिका ब्लैक सी में अपनी तैनाती बढ़ाने की तैयारी में है। रूस की हर एक्टिविटी पर नजर रखने की तैयारी में है अमेरिका। रेडार और ड्रोन्स की संख्या भी बढ़ाएगा अमेरिका। क्या यह ब्लैक सी अब साउथ चाइना सी बनने वाला है? क्या यह ब्लैक सी अब यहां पर जो हम इससे पहले देखते रहे हैं, जो चीन के आसपास और अमेरिका और चीन आमने सामने जिस तरह से बहुत ज्यादा टेंस हालात में रहे हैं, क्या वही अब ब्लैक सी का हाल होने वाला है? आइए जल्दी से बिग वॉल पर बात करते हैं। क्या यहां पर अब ब्लैक सी मैदान लड़ाई का नया अखाड़ा बन चुका है? आप देखिए, ये ब्लैक सी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और ब्लैक सी के आसपास अगर 20 शिप हैं तो वो पूरी, अगर आप ज्योग्राफी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना अहम है ये क्रीमिया। बिल्कुल ब्लैक सी के चारों तरफ आप इसको देखिए, ब्लैक सी इसके चारों तरफ यहां पर क्रीमिया देख रहे हैं, यूक्रेन तो आप देख रहे हैं, मोल्डोवा, रोमानिया, ये तमाम देश ब्लैक सी के आसपास तो आपको दिख रहे हैं। लेकिन हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं रूस के 20 शिप ब्लैक सी में देखे गए। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर क्रीमिया के बिल्कुल पास 4 कैलिबर मिसाइल कैरियर इस जगह पर देखे गए हैं। कैरियर पर 28 कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं, वो जो इस ब्लैक सी के आसपास दिख रही हैं। और इसी के आसमान पर वो घटना हुई जहां पर MQ-9 रीपर के सामने रूस के 2 फाइटर जेट्स आए और फिर MQ-9 डूब गया इस ब्लैक सी में। अभी तक मलबा तक नहीं उठा पा रहा है अमेरिका वहां पर जाकर, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि यहां पर 20 शिप हैं रूस के। लेकिन अब ये समझिए ब्लैक सी में अमेरिकी तैयारी क्या हो सकती है। गश्ती ड्रोन की संख्या अमेरिका बढ़ाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर नेशनल सीमा में तैनात होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा रोमानिया बेस से फाइटर जेट नजर रखेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा देखिए कैसे यहां पर इंटरनेशनल एयर स्पेस में सतर्क रहे रूस। ब्लैक सी के तट पर रडार की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये अमेरिकी तैयारी तो है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी तैयारी को रूस कैसे काउंटर करेगा। मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं यहां पर जेके त्रिपाठी साहब, मुझे बताइए, क्या ये लगता नहीं है यहां पर कि ये ब्लैक सी में अब अमेरिका और रूस खुलकर सामने आएंगे? देखिए गौरव, ब्लैक सी में टेंशन तो बढ़ेगा और अभी काफी ज्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई नहीं। अमेरिका की तैयारी के रूस पर भड़काएगी नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका के खुल के आने से पहले ही शायद यहाँ पर एक डिसाइसिव एडवांटेज रशिया को मिल जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 1 अप्रैल को बातचीत करेंगे, और अब 1 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में रूस पूरी तरह चाहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए डिसाइसिव एडवांटेज ले ले, ताकि नेगोशिएटिंग टेबल पे 1 तारीख को यूक्रेन के साथ। तो आपको क्या ये लगता है जनरल द्विवेदी कि ये डिसाइसिव वहां पर अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए ये सब हो रहा है? नेगोशिएशन टेबल पर बैठे, जब बातचीत हो तो हमारे हाथ इतने मजबूत हो कि चाहकर भी हमारी शर्तें कोई ठुकरा ना पाए, ये उसके लिए हो रहा है? जनरल द्विवेदी, लगता है जनरल द्विवेदी तक आवाज नहीं जा रही मेरी। अमिताभ जी, आपसे ये सवाल। मैं अच्छा, आ रही तो बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जब जैसा युद्ध होता है तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी जमीन पर आपकी पोजीशन है उसी तरह आप जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो आपका पलड़ा भारी होता है। तो अभी रशिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे पहले वो बहुत मजबूत हालत में है। वो अगर कोई ऐसी क्राइमिया जो है नेक्स्ट बैटल जोन बनेगा तो वहां रशिया की बढ़त है, क्योंकि उसका पूरा ब्लैक सी फ्लीट वहां पर है और अमेरिका डायरेक्टली उनकी शिप वहां पर नहीं है, चाहे वो निगरानी कर सकते हैं। तो इसलिए जब नेगोशिएशन होगी तो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। उस नेगोशिएशन में उनकी जो तो रशिया मैसेज दे रहा है तो अमेरिका क्या मैसेज देना चाहता है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन पहले मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं अमेरिका ने कैसे एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है रूस को।